जब कोई इस मार्ग में आगे बढ़ता है, बड़े बड़े महापुरुषों के, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब परमानंद दास जी को देखा यमुना किनारे प्रातःकालीन वेला से सायंकाल तक समाधिस्थ, और ऐसी भाव समाधि की थोड़ी थोड़ी देर में अश्रु चल रहे, मुस्कुराहट हो रही, रोमांच हो रहा, लेकिन बाह्य शुद्धि नहीं। ब्रह्मविद्ता महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इसमें प्रवेश है। लेकिन ये कौन सी समाधि है जिसमें अश्रुधारा प्रवाहित हो रही, मंद मंद मुस्कुराहट भी है, रोमांच भी हो रहा है, ये कैसी समाधि? और थोड़ी देर नहीं, सुबह से संध्या काल तक जब परमानंद दास जी बाहर अपनी वृत्ति की, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश उच्चारण करते हुए श्रीपाद ने प्रश्न किया कि ये कौन सी समाधि थी, क्योंकि कोई भी ऐसी समाधि नहीं जिसका हमें ज्ञान ना हो, ये कौन सी समाधि थी? तो उनका ये प्रेम समाधि है, ये वृंदावन नित्य विहार रस की समाधि है। नित्य विहार रस की समाधि कैसे प्राप्त होती है, क्या साधन है? कहा ये तो रसिकाचार्यों की कृपा से प्राप्त होती है। आपको किससे प्राप्त हुई? तो उनका हमारे गुरुदेव सेवा कुंज में विराजमान श्री हरिवंश चंद्र जो महाप्रभु हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। सेवा कुंज में उस समय महाप्रभु सेवा करके मानसरोवर चले गए थे। वे मानसरोवर गए, जब मानसरोवर पहुंचे तो वहां से महाप्रभु वृंदावन आ चुके थे, क्योंकि कुछ समय के लिए ही मानसिक सेवा के लिए मानसरोवर जाते थे हितजू। वहां पता चला, चले गए, बोले फिर आज यही मानसरोवर में रुकते हैं। अर्धरात्रि के समय इतना भीषण तूफान कि ऐसा वीतराग महात्मा कठोर भाव से बैठे रहे, कोई तूफान से नहीं डरे। फिर देखा बड़े बड़े विषैले सर्प बिच्छू आसपास, फिर भी नहीं हिले। भयंकर सिंह की दहाड़ और भी भयावह दृश्य, फिर भी नहीं। फिर एकदम शीतल मंद सुगंध वायु चली, उसी में निद्रा आ गई। निद्रा आ गई तो थोड़ी सी बस नूपुरों की झनकार थोड़ी सी सुनाई दी। विकल होकर के आंख खोला तो देखा मथुरा विश्राम घाट में है। आश्चर्य है, कहा मानसरोवर में, यहां में कैसे आ गया? पर विकल हो गए कि वो जिनकी नूपुर ध्वनि इतनी मधुर थी, उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहते। हम बताना ये चाहते हैं कि इतने बड़े महापुरुष को भी प्रेम रस रूपा श्री लाडली लाल के आनंद रस में प्रवेश होने के लिए पहले प्रश्न होता है। भयावह स्थिति, आनंदमय स्थिति, दोनों में नहीं रुकना, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर शीतल मंद सुगंध वायु आई थी और आपको निद्रा ना थी तो आप देखते इसके बाद कोई मधुर लीला होती, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता, पर वो सामर्थ्य बिना सहचरियों की कृपा की नहीं होती, इसीलिए ऐसी लीला हुई। जब आप इस मार्ग में कदम बढ़ाएं, वो तो महापुरुषों की नित्य लीला में प्रवेश होने की बातें हैं। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपके सामने प्रश्न आएंगे, और प्रश्न करता मन पर प्रश्न करता है। आपका मन विकल हो जाएगा, मैं ये भोगूं और सामने है, समय भी है, एकांत भी है, भोग भी है, भोगिए। अगर भोग लिए तो आपके आगे का मार्ग रुक गया। अगर आप उससे आगे निकले तो भारी खिन्नता, भारी विपरीत परिस्थिति मन पैदा कर, कहीं नहीं मन लग रहा, किसी पे विश्वास नहीं, और खिन्नता, उदासीनता, जिधर देखो उधर सब बस क्लेश ही क्लेश। अब इस स्थिति के पार करने के लिए निरंतर भजन परायण, अपनी मना स्थिति किसी से नहीं कहना, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। ये थोड़ी देर के लिए, थोड़ी यात्रा है, पार कर गए तो आनंद, शीतलता, महासुख, महान शांति, धैर्यवान। इस मार्ग में उकताया हुआ साधक नहीं। अगर आप अन्य आश्रय लेकर के चलते हैं तो
फिर प्रेम गली अति सांकरीता में दोनों समाए। बहुत सूक्ष्म है मार्ग, समिट जाओ। कृपा पात्र जन हो, बड़ी कृपा है। अब अगले जन्म के लिए कोई भी संस्कार मत बनाओ, कोई भी रास्ता मत छोड़ो। पूर्ण समर्पण, पूर्ण अनन्यता। चलो आप समाधि में नहीं पहुंच सकते साधना के द्वारा, लेकिन हम समर्पण में तो कमी न रखें। आश्रय तो अन्य का न ले। हम बार बार नाम जप करें, बार बार अपने आराध्य देव का चिंतन करें, तब आप देखेंगे जहां आपको प्रियालाल की थोड़ी सी भी झलक, थोड़ी सी भी सच्चिदानंद की अनुभूति हुई, फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, फिर कोई आकर्षण नहीं कर सकेगा। सावधान। पर चाहे जितना चिल्लाओ, समझ में आपके तभी आएगा जब आप नाम जप करोगे, नहीं थोड़ी देर बाद सब खत्म हो जाएगा। ये सुना, खत्म। वो माया ऐसी प्रबल है, 2 मिनट में सब मिटार देगी, डिलीट कर देगी। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो ये बात आपके हृदय में चुभेगी, ये बात हृदय में स्थान बनाएगी और फिर रंग लाएगी। जैसे जैसे मनन होगा वैसे वैसे आप, कोई है ही नहीं व्यर्थ में माने हुए हमारे अमुक, हमारे अमुक, कोई नहीं। यही तो भ्रम है अविद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा यही भ्रम पैदा किया गया है। ये खेल है। ये हमारे माता, ये हमारे पिता, ये हमारे भाई, ये हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, रिश्तेदार, नातेदार, और मुझे इतना चाहते हैं पूछो मत, प्राण दे देंगे। यही तो गेम है उनका, फंसाकर तुम्हें इस जीवन से, जो जीवन मुक्त होने के लिए आप चले थे, भ्रष्ट कर देना। अगर आप उनके राग से बच गए तो निकल गए। अब प्रभु स्वयं कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, महापुरुष जन कह रहे हैं, दूरादपास्य स्वजनान, दूर रहो। क्यों क्यों राग कर रहे हो? अगर आपको समीप भी रहना तो सेवा कर दो, राग मत करो। गृहस्थ में हो तो भी सबके अनुकूल सेवा कर दो, जितना बने उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दो। निरपेक्ष रहकर एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति, दूसरा है नहीं कोई। हम क्यों आश्रय लें, क्यों दूसरे का चिंतन करें, क्यों हम अपना भ्रम में समय नष्ट करें? पर यह बात नहीं समझ में आएगी। जितनी बुद्धि आपकी पवित्र है उतना ही ये बात समझ पाओगे, नहीं तो ये सब बुद्धि काट देगी। क्योंकि ये स्वीकार करोगे तो भगवत मार्ग खुल जाएगा। सावधान रहिए। ये जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार सिद्धि के लिए नहीं है। परम वस्तु 2 होती नहीं है, एक ही है। समिटो। बहुत सांकरी गली है, देखो अंदर का चिंतन कितना फैला हुआ है। कैसे जाओगे? समिट जाओ। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, एक से ही, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह हो जाओ। समय नहीं है, समय नहीं। जो कृपा बरस रही है उसमें भींजो। ये जो अहमता ममता की छतुरी लगाए हुए हो, इसी से भींज नहीं पा रहे। क्योंकि वर्षा तो हो ही रही स्वामी जी के श्री चरणों की प्रेम रस की। सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, बह रही वो धारा। पर आप इसीलिए उसमें अवगाहन नहीं कर पा रहे, अन्य आश्रय लिए हैं, अहमता ममता को स्वीकार किए हुए हैं। छोड़िए। सत्संग का सार है एकमात्र आश्रय, एकमात्र चिंतन, एकमात्र भरोसा, एकमात्र आशा। पकड़ो इस शब्द को, एक एक एक। चाहे निराकार, चाहे साकार, जो भी जहां जैसे एक, चाहे वेद, चाहे रसिकों की वह एक। दो ही कहे ना अन्यता, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चाहे जहां देखो, चाहे जिस शास्त्र में, एक अनेक माया, एक प्रभु। आओ ना एक की तरफ। अनेक की भावना में भ्रमित हो रहे हो। सत्संग अनेक से हटाकर एक में स्थित करता है। एक ब्रह्म है, वही एक प्रभु है, वही परमानंद स्वरूप प्रियालाल एक ही है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो। एक द्विधा,
एक ही दो रूप में आओ पहले, अनेक से एक में आओ पहले, एक में। एक ही है, एक। जहां एक में आए सब शांत। आओ तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक एक, बस एक का आश्रय। देखो अंदर बैठ के, अंदर देखो अंतःपुर में बैठ करके कि एक में हो या अनेक में हो। अगर अनेक में हो, कहीं अन्य आश्रय, कहीं अन्य बल, अन्य भरोसा, अन्य विश्वास, तो ये बुद्धि अपवित्र है। अपवित्र बुद्धि का निर्णय अपवित्र निर्णय है, असत निर्णय है, सच्चिदानंद रस में नहीं डूबने देगा ये निर्णय। इसलिए सावधान हो जाइए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, ये विश्वास रखो प्रभु आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, तभी तो बातें हृदय में आ रही हैं, कहने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। अगर उनकी कृपा न हो तो ये बात ही सुनने में नहीं आएगी। ये बात सुनने में आ रही है, कृपा है। तुम्हारा केवल कर्तव्य है चिंतन करना, सिर्फ चिंतन करना प्रभु का। फिर तो प्रभु की ओर से कृपा ऐसी होगी कि तुम निहाल हो जाओगे। तुम जितना जितना संसार का चिंतन छोड़ करके आराध्य देव का चिंतन करोगे, उतना ही उतना आनंद में डूबते जाओगे। निर्गुण उपासक को प्रभु दर्शन नहीं देते, क्योंकि वो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ समझता है, सगुण भगवान को हे समझने लगता है। सगुण उपासक को निर्गुण उपासना का फल तो मिलता ही है, जिसे मोक्ष कहते हैं, पर वो रस में प्रभु के दर्शन पाता है, उनकी लीला में प्रवेश पाता है, दिव्य दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान संपूर्णता उसी के हृदय में प्रकाशित होती जो सगुण भगवान का आश्रय लेता है। ज्ञान की जिज्ञासा अनेकों जन्मों के भजन से होती है, पर भक्ति तो भक्तों की कृपा से इसी जन्म में प्राप्त हो जाती है। और करुणा समुद्र भगवान का आश्रय होता है। ऐसे कर्णधार श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो और भक्ति रस में डूबो, कुछ भी बकाया नहीं रह जाएगा। ज्ञान विज्ञान सब हृदय में स्फुरित हो जाएगा। भक्त की दशा वैसी होती है जैसे नदी के पार जाने वाले यात्री की होती है, जो चतुर मल्लाह के द्वारा खेई जाने वाली नाव में आराम से बैठ गया और नदी पार हो गया। ऐसा होता है भक्त। पर नाव में तो बैठ जाओ, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये नाव में बैठना है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। बैठ जाओ, पूर्ण आश्रय ले लो, निरंतर नाम रटो, दृढ़ भरोसा रखो आराध्य देव का। और ज्ञानी की दशा होती जैसे नदी के पार जाना है, पर नाव और कर्णधार का सहारा नहीं, तैर के जाना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। कब लील जाए कोई भरोसा नहीं, कब थक जाए कोई भरोसा नहीं। कोई बिरला ही इस संसार समुद्र को पार करके जाता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई। और वो भक्त की अनिच्छा पर प्राप्त हो जाता है कैवल्य परम पद। जो ज्ञान में ऐसी कठिनता के बाद मिलता है, भक्त को अनिच्छा से, दीयमानम न ग्रहणन्ति, उसकी इच्छा नहीं है, पर उसे स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है कैवल्य परम पद। इसलिए भक्ति का आश्रय लो, निरंतर प्रभु का सुमिरन करो। उपासना के बिना कभी चित्त को शांति नहीं मिल सकती। जब तक मनोराज्य चल रहा है तब तक कैसे उपासक हो। मनोराज्य, इसका चिंतन उसका चिंतन, ऐसा हो जाए, ऐसा खा लो, ऐसा, ये सब नहीं। हमारा मन का चिंतन मनन हमारे आराध्य देव का नाम, आराध्य देव का रूप, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव की सेवा। ये मनोराज्य देखो कितना समय नष्ट होता है अंदर मनोराज्य में।
ऐसा वो जाल बुनता रहता मन, शाखा प्रशाखा पर दौड़ता रहता है बंदर की तरह। एक बात पकड़ेगा, उससे दूसरी शाखा निकाल के फिर उधर कहां कहां भटकता रहता है। इसका मनोराज्य, इसकी कल्पना को रोकिए, लाइए इसे प्रिया प्रीतम की तरफ। जो बार बार आपका जगत का चिंतन होता है, भोगों का चिंतन होता है, संबंधियों का चिंतन होता है, यही तो अविद्या है, यही तो माया है। और क्या माया? माया कोई रूप लेके खड़ी है क्या? तुम्हारे मन में ही बैठी हुई है। जो नानात्व का चिंतन है यही माया है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। एक को अनेक करके देख रहे हो। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, यही तो माया है। और क्या माया है? सावधान हो जाइए। पूज्य बाबा कह रहे मनोराज्य को हटाइए। ये मनोराज्य उपासना से नष्ट होता है। उपासना से चित्त को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जब चित्त न रह जाए। चित्त का चित्तत्व तो है जगत का चिंतन करना। जहां भगवत चिंतन में लगा, चित्त लय हो गया, अब चित्त वासुदेव हो गया, चित्त कृष्ण हो गया, अब चित्त नहीं रह गया। जीव का जीवत्व तो है शरीराभिमान, हर्ष शोक आदि। यदि इससे वो विलग हो गया तो ब्रह्म स्वरूप है ही, परमात्म स्वरूप है वो। जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे ही चित्त का चित्तत्व तो है जागतिक चिंतन। यदि वो भगवत चिंतन में तन्मय हो गया तो चित्त कृष्ण हो जाता है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव, वो वासुदेव स्वरूप हो जाता है। सच्चिदानंद की भावना में इतना डूबो कि कोई वस्तु व्यक्ति स्थान न रह जाए। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद प्रभु की भावना में इतना डूबो कि कोई वस्तु व्यक्ति स्थान न रह जाए। वही है, वही, बस वही। यह है सार बात, पकड़ो। कितना प्रपंच भरा हुआ है, कितना चिंतन हमारा भटकता रहता है। यही तो साधना करनी, यही तो उपासना। अभी तो बाहर से ही फुर्सत नहीं मिलती, अभी तो अंदर गए ही नहीं, अंतर्मुख हुए ही नहीं। अभी तो भूताकाश में ही भटक रहे हो। अंदर आओ, चित्ताकाश में खाली करो मनोमय कोश को। बढ़ो प्रभु के चरणारविंद की उस महा प्रेम रस में, सच्चिदानंद रस में। बहुत जल्दी करना है, बहुत कम समय है। ये जो आप धैर्य धारण किए हुए बैठे, ठीक नहीं है। आपको विचलित हो जाना चाहिए, अशांत हो जाना चाहिए, असंतोष जागृत हो जाना चाहिए आपकी रहनी से, आपके जीवन से। आपके हृदय में भारी अभाव, व्याकुलता, तब वो मुमुक्षुता, वो विरह जगे। प्रभु के बिना रहा न जाए। ये किस जन्म में करेंगे, कब करेंगे? इसी में तो करना है। पूज्य बाबा कह रहे हैं मन में संसार तुम्हारे बसा हुआ है, उसमें चिन्मयता लाओ। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये ब्रजे नंदन, ब्रज के लाला का सब कुछ चिन्मय है। यही चिंतन करो। मन में संसार बसा है, इसे खाली करो। मन को चिन्मय बनाओ। कैसे? ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन का सब कुछ चिन्मय है। इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, इसी का चिंतन करो। चिन्मय हो जाओगे। चिन्मय का चिंतन चिन्मयता प्रदान करता है। ये स्थूल दृष्टि का त्याग करो। ये स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा, स्थूल दृष्टि है। स्थूल दृष्टि हटाओ। गुरुदेव कृपा करेंगे। जो मंत्र उपासना दे रहे हैं, ये उनकी कृपा का स्वरूप है। उनको चिन्मय, उनके द्वारा दी हुई उपासना को चिन्मय, उसी का चिंतन करो, चिन्मय हो जाओगे। नाम और रूप प्रभु का चिन्मय है, नित्य है। भक्त जिस रूप से प्रभु को चाहता है, प्रभु उसी रूप से दर्शन देते हैं। किंतु खास बात, रहस्य की बात है कि अनेक भक्तों ने जिस रूप से प्रभु की उपासना की है, वही रूप उपासना करने योग्य है। अर्थात आचार्य ने जो रूप दिया, जो नाम दिया, उसी में आसक्त हो जाओ। मनमानी कोई भाव मत करो, मनमानी कोई रूप चयन मत करो।
आचार्य पद्धति से, गुरु कृपा से जो आपको नाम मिला है, जो भाव मिला है, जो रूप मिला है, जो पद्धति मिली, उससे चित्त जोड़ो, क्योंकि वो सिद्ध पद्धति है, वो कृपा करके आए हैं, वो पद्धति दी है, उसी से आप पहुंच जाओगे वहां। मनमानी जो भाव किया जाता है उसको स्वयं सिद्ध करो, कैसे सिद्ध कर पाओगे? और ये जो आचार्य परंपरा से भाव मिलता है, सिद्ध भाव मिलता है, ये आचार्य कृपा से मिला है, इससे बहुत वहां पहुंच चुके हैं। सिद्ध मंत्र है, सिद्ध आराध्य देव है, सिद्ध उपासना है, इसलिए इसमें चित्त जोड़ो। मनमानी कोई भाव मत करो, मनमानी कोई नाम जप मत करो, मनमानी कोई रूप मत चिंतन करो। जो आचार्य ने आज्ञा करी, जो आचार्य ने उपासना, बाबा कह रहे हैं, जो महापुरुषों ने आराधना करी है वैसी आराधना करो, वैसे ही भाव से करो, बहुत जल्दी आप सिद्ध हो जाओगे, अर्थात आपका भाव परिपक्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप उपासना स्वीकार किए हैं, उस उपासना को जिन जिन महापुरुषों ने सिद्ध किया, वो सब आप पर कृपा करेंगे। एक पद्धति है, आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है। जब उनके द्वारा दी हुई पद्धति से आप उपासना करेंगे तो जितने सिद्ध परिकर हुए वो सब आपको दुलार करेंगे, उनकी कृपा होगी। जैसे श्री कृष्ण के रूप की उपासना करोगे तो जितने भी श्री कृष्ण आसक्त चित्त प्रेमी महाभागवत हैं, सबकी शक्ति और सहायता उस भक्त को मिलती है। ये खास बात। इसलिए कोई नवीन कल्पना मत करो, मनमानी जप करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी भाव करना, ऐसा मत करो। रूप समुद्र में डूबने के लिए आचार्य ने जो उपासना दी उसके अनुसार चलो। निष्ठा और मंत्र ये दोनों आचार्य कृपा से प्राप्त होने चाहिए, ध्यान दीजिए। इसीलिए हमारे प्रभु विविध आचार्यों के रूप में अवतरित हुए। आपको सखा भाव चाहिए तो प्रभु सखा भाव की पुष्टि के लिए प्रकट हुए। आपको सहचरी भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए, दास्य भाव चाहिए, वात्सल्य, सब भावों को पुष्ट करने के लिए प्रभु आचार्य रूप से अवतरित हुए। उपासना दिया, मंत्र दिया, तो आप निष्ठा और मंत्र परिपक्वता पूर्वक धारण करें। जिस आचार्य की शरण में, जिस गुरुदेव के द्वारा जो उपासना प्राप्त हुई, निष्ठा एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो आपको मिला पकड़िए, उसी से वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए, चाहे कोई भी निष्ठा हो, तुम्हारा दिमाग उस निष्ठा से भर जाना चाहिए। हर समय वही बात भरी होनी चाहिए। जैसे अपने लोग सहचरी भाव की उपासना वाले, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, चेष्टा करते समय हर समय हमारी ठसक होनी चाहिए, हम श्री जी की सहचरी हैं, सखी हैं। हर चेष्टा में स्वरूप भाव से रहे। देह चिंतन से युक्त होकर हर चेष्टाएं हो रही हैं अपनी, अपना वर्ताव देह चिंतन से युक्त होकर हो रहा है, जबकि अपना वर्ताव स्वरूप चिंतन से युक्त होना चाहिए। हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के सखा हैं, हम प्रभु के माता पिता हैं, हम प्रभु के ऐसे जो जिस भाव वाला, हर चेष्टा आपकी आपके भाव के अनुरूप होनी चाहिए, भाव पद्धति से होनी चाहिए। समय नहीं है ज्यादा, समिट जाइए, सिर्फ अपने भाव का पोषण कीजिए। आपकी सारी चेष्टा केवल आपके आराध्य देव के अनुकूल हो। आपकी निष्ठा परिपक्व, मंत्र में श्रद्धा विश्वास परिपक्व, उपासना पद्धति, बहुत जल्दी आप रस को प्राप्त कर लेंगे। देखो इस माया की चाल देखो। जैसे आप उपासना में जुड़े, किसी भी आचार्य उपासना, आप सूक्ष्मता से देखना। अब ये माया विचार करती, अब तो गया ये, क्योंकि संप्रदाय का मतलब सीधा रोड बना हुआ, वो मार्ग जिसमें आंख मूंद के दौड़ो और आचार्य कृपा से इष्ट की प्राप्ति कर लो। अब वो सोचती क्या करें, क्योंकि ये मार्ग तो ऐसा नहीं कि ये गिर जाए, बहुत सुदृढ़ और बहुत स्वच्छ अबाध मार्ग है, क्योंकि आचार्य शरणागत है। अब उसकी आचार्य द्वारा दी हुई मंत्र उपासना पद्धति में श्रद्धा करा दो, ये उसकी चाल होती। वो दूसरों पर भले श्रद्धा कर ले, वो गुरु पे श्रद्धा नहीं करेगा, वो मंत्र पे श्रद्धा नहीं करेगा और भले जपे, वो उस पद्धति पे श्रद्धा नहीं करेगा और भले वो मनमानी आचरण कर ले। वो सूक्ष्मता की बात देखना अंदर से। क्यों भाई, क्यों? आचार्य ने, इष्ट ने कृपा करके
आपको पकड़ा और मंत्र उपासना पद्धति दी, तो आप उसमें क्यों तन्मय नहीं हो रहे? वो कड़ुआ है क्या? वो प्रभु नहीं है क्या? नहीं, ये माया की चाल है। वो मन में, बुद्धि में ऐसी भेद बुद्धि पैदा कर देगी। गुरु पे अश्रद्धा, मंत्र पे अश्रद्धा, उपासना की अवहेलना, अन्यत्र भाव, बस अब करते रहो, कनेक्शन खत्म, ऑन ऑफ करते रहो बटन, बल्ब नहीं जलने वाला। प्रेमानंद का बल आपके हृदय में प्रकाशित नहीं होने वाला, क्योंकि सब बाहरी दिखाई दे रहा है कि बोर्ड बढ़िया, बल्ब बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन कनेक्शन बढ़िया नहीं। अब ऑन ऑफ करते रहो। यही हो रहा है, अपने ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा। अगर ठीक कनेक्शन है तो काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। ठीक कनेक्शन, बिना ऑन ऑफ किए डायरेक्ट बल्ब जलेगा अपने आप दिव्य प्रकाश, क्योंकि बंधन केवल हुआ है अन्य आश्रय का, बंधन केवल हुआ है अन्य भरोसा का। एक ही परम तत्व है और उसने कृपा करके आचार्य गुरु रूप धारण करके अपना रहस्य दे दिया। अब सर्व तो भावेन, हम समिट जाएं। ये प्रपंच ही तो है, ये माया ही तो है, ये नहीं वो नहीं, ये बस इसका यही तो कार्य है, इसका कार्य यही है। इसके कार्य को पहचानिए और आपके जो मन बुद्धि है उन्हीं के साथी है माया के। ये जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो दूसरा कोई नहीं, यही अनुभव करा देंगे। मयि वो मन आधत सो मयि बुद्धिम निवेश है, इसलिए मन मना भव प्रभु आदेश कर रहे हैं। एक ही प्रभु है, एक ही भगवत तत्व है। जहां आपको प्रभु ने आकर्षित करके शरणागति दी, मंत्र दिया, उपासना, सर्वतो भावेन निष्ठा बना लो उस मंत्र की, निष्ठा में परिपक्व हो उस उपासना की, बात बन गई। और इसमें आचार्य परंपरागत महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है। होता क्या है, ये जो अश्रद्धा हुई ना, अब कलेक्शन कट गया। बड़ा विचित्र खेल भगवान का है। माया बहुत सावधान रहती है कि आपका मार्ग कैसे बाधित हो, और भक्ति बहुत सावधान करती है आपका मार्ग कैसे आबाद हो, कोई रोक न पावे और प्रभु से आप मिल जाएं। इसलिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से आप अपनी निष्ठा को परिपक्व करो। जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में प्रीतम श्री कृष्ण का चिंतन छूट गया, और सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी अंधता, जड़ता, मूर्खता है। श्री कृष्ण के जन तभी तुम माने जाओगे जब संसार गौड़ हो जाए और श्री कृष्ण मुख्य हो जाए। केवल प्रभु मेरे, केवल प्रभु, कोई मेरा नहीं। एक उपासक कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम तो नहीं चाहते किसी को, लेकिन परिवार वाले हमें बहुत प्यार करते हैं और वो हमें नहीं छोड़ना चाहते। कोई नहीं पकड़े, कोई नहीं पकड़े। आप अज्ञान के कारण ऐसा मान रहे हैं, कोई प्यार नहीं करता। ये हमारी छाती का अनुभव, महापुरुषों का अनुभव। ये आपको भ्रम से ऐसा लग रहा है, मलिन हृदय है इसलिए आपको लग रहा है कोई प्यार नहीं करता। अगर कहीं से किसी को प्यार मिल रहा है तो प्रभु प्यार कर रहे हैं, आप उसे समझिए। आप किसी व्यक्ति का प्यार, किसी व्यक्ति का संबंध मानेंगे फंस जाएंगे। अगर कहीं कोई तनिक भी हमें प्यार कर रहा है तो मेरा प्रभु प्यार कर रहा है, वही विविध रूपों में दुलार कर रहा है। प्यारे समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मन पछताई है, अवसर बीते। पक्का समझ लो, समय है, अभी चेत जाओ, नहीं पीछे पछताना पड़ेगा। परमार्थी वही है जो एक क्षण के लिए भी कभी संसार का चिंतन ना आने दे। ये बहादुरी है तुम्हारी। बलवान बनो, बलवान, इस कोटि के बलवान बनो कि प्रभु का चिंतन छूटने न पावे। वही परमार्थी है जो एक क्षण के लिए भी कभी संसार का चिंतन ना आने पावे। नवयोगेश्वर जी कह रहे, जब उनकी चर्चा में आता है, आधे पल के लिए भी जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी